जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। अब एक दिन बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल पेपर नंबर 3। जैसा का जैसा आपको एग्जाम में देखने का मिलेगा वैसा का वैसा ही मैं लेके आऊं। आज हम पढ़ने वाले 27 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट के लिए क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। और आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, आज मैं टॉप 250 क्वेश्चंस लेके आऊं। रामबाण और मैराथन क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना दोस्तों। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधा हूबहू छपेंगे। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम इस वीडियो में विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, जीके के प्रश्न देखेंगे, गणित के सवाल देखेंगे और रीजनिंग के सवाल देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखना दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों, ठीक है। देखो आपको मैं 4 सेट कराऊंगा 50-50 के, 200 क्वेश्चन वो हो गए और मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखो फास्ट रिवीजन करेंगे, बस सुनते रहना दोस्तों, ठीक है। देखो अध्यादेश 123 में जारी करता है, 352 में क्या है, वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। अगला, ल्यूकेमिया कैंसर का एक समूह है जो आमतौर पर अस्थि मज्जा में शुरू होता है और इसके परिणाम स्वरूप सामान्य कोशिकाओं असामान्य कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो वो है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं दोस्तों, ठीक है। क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्लेटलेट्स का दोस्तों अदर नेम क्या है दोस्तों? विषाणु का अदर नेम क्या है दोस्तों, बताइए अगर आपको पता है तो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देख लेना। टॉप 250 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सवालों को, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ कर जाइएगा। हूबहू पेपर छपेगा फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड शिफ्ट वाले के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। 27 नवंबर और 28 नवंबर वालों के जिनके भी एग्जाम है वो इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। हाल में ही 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया उपयुक्त सभी, नोट कर लो छपेगा एग्जाम में, नोट कर लो छपेगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। हाल में ही 2025 का रासायनिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? उपयुक्त सभी, नोट कर लो, ये भी छपेगा एग्जाम में, ठीक है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक भी पार्ट मिस मत करना, एक भी पार्ट मिस मत करना। इस वीडियो का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो ये अभिक्रिया किसके साथ करी जाती है? ये अभिक्रिया आयरन के साथ कराई जाती है। अगला प्रश्न, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां प्राप्त होता है दोस्तों, बताइए कहां पर प्राप्त होता है? ये बनावली सभ्यता से, और ये कहां पर है? हरियाणा में, ध्यान रखना, ठीक है। आज सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी का मैं आज आपके साथ रिवीजन लेके आया हूं। उन सभी का जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है, टॉप 250 क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? ये तक्षशिला में हुआ था दोस्तों, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ था ना एक दिव्य वदान, मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी कम्मान कहा जाता है? तो वो है दोस्तों तिब्बत में सिंगी कम्मान कहा जाता है, उसका नाम है दोस्तों सिंधु नदी, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो गुप्त काल में जो प्रांतपति थे वो उपारिक के नाम से जाना जाते थे। अगला प्रश्न, वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, 250 क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करके जाना आज आप लोगों को, ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है? तो बिल्कुल आर्टिकल 37 आप सभी को पता ही होगा। 21 तो जीवन का अधिकार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? किस वर्ष देख, मतलब यहाँ पर किस, पेरिस आएगा दोस्तों यहाँ ऑप्शन में। कहां पर हुई थी? पेरिस में हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? पानीपत की दूसरी लड़ाई गुरुजी 1556 में हुई थी। किसके बीच में? अकबर की सेना और हेमू के बीच में दोस्तों, ठीक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद में पानीपत का पहला युद्ध, और 1761 में दोस्तों मराठा और मेदिनी राय के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वृद्धि दर क्या है? तो औसत वृद्धि दर है 1.64%, ठीक है। मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न में से किस भाग में शुरू होता है? तो आप कहोगे गुरुजी ये मुख गुहिका से होता है, मुख गुहिका से। अगला प्रश्न, देखो अभी तक मैंने नहीं कहा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रियाएं करती हैं दोस्तों, बताइए तो वो कौन सी धातु है? तो वो धातु है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो वो कांचीपुरम कैलाश मंदिर था, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये द्रविड़ शैली में मंदिर निर्मित है और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। नोट करेंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और ये तमिलनाडु में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष में प्राप्त की थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1765 में। याद है ना दोस्तों, इलाहाबाद की संधि हुई थी यहाँ पर, इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, आप लोगों को याद है ना, इलाहाबाद संधि हुई थी यहाँ पर। आज हमने
देखो सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए, आज पूरा रिवीजन करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है, एक भी पार्ट मिस मत करना। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यूएसए करेगा इस बार, अमेरिका। हाल में विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 16 सितंबर को मनाया गया गुरुजी, 16 सितंबर को। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बस। ठीक है, मतलब गागर में सागर की तरह है ये क्लास आज की। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करना सेलेक्टेड। ठीक है, 27 नवंबर वाले और 28 नवंबर वाले जिन भी स्टूडेंट का पेपर है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखकर जाए आप लोग। गौरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? देखो यहां पर मुझे लग रहा है किसने की थी, ये होगा दोस्तों, किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों। इनका एक ग्रंथ मैंने बताया था सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों, ध्यान रखना। इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, कौन सो? वेदों की और नोटो, वेदों की और लोटो, इन्हीं का नारा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो नीलांचल पहाड़ियों में, असम में दोस्तों। यहां पर एक मेला भी लगता है दोस्तों, है ना? ठीक है दोस्तों, और वो मेला मई जून में लगता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। 226 में क्या करता है दोस्तों उच्च न्यायालय? बताइए, 226 में उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। क्या करता है? रीट जारी करता है दोस्तों। ठीक है, इसमें अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स न्यायालय। ठीक है, इंग्लिश में कहे तो। 216 में क्या गठन है दोस्तों? क्या है? गठन। और इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बौद्ध कला के संदर्भ में चैत्य शब्द का अर्थ क्या? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। और बौद्ध कला में दोस्तों विहार शब्द का अर्थ क्या था? भिक्षुओं के मतलब रहने का कक्ष, भिक्षुओं का निवास स्थान, भिक्षु का निवास स्थान। ये क्या था दोस्तों? निवास स्थान था। क्या था? निवास स्थान था। और ये क्या था दोस्तों? चैत्य एक प्रार्थना कक्ष था दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना कक्ष था दोस्तों मंदिरों में। ठीक है, अगला प्रश्न, यही है ना, मंदिरों में प्रवेश द्वार। ठीक है, हाँ, पूजा पाठ था। तारामती चोटी दोस्तों महाराष्ट्र की, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है दोस्तों? अगर हम बात करें जलान तक, एक जीवाणु रोग नहीं है। अगला प्रश्न, अब आप सोच रहे होंगे रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन का है दोस्तों, सब्र करिए, लास्ट में आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं इसमें। देखो सब्र का फल मीठा होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाया था गुरुजी? तो ये अपनाया था जुलाई 1947 में अपनाया था दोस्तों। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ये चीज भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया था, अपनाया था दोस्तों। ठीक है, यहां पे राष्ट्र ध्वज को अपनाने की बात की गई है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द के लिए उल्लेखित शब्द कौन सा है? तो ये है दोस्तों स्थानीय जनों के लिए। अगला प्रश्न, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था जहांगीर। क्या लिखी थी दोस्तों? तुजुक ए जहांगीरी, नोट करिएगा, तुजुक ए जहांगीरी। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, लेकिन अभी आप रिवीजन करो अच्छे से। ठीक है, कम समय में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। कौन थे? चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला गया था? केसरी। ठीक है, केसरी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल में ही विश्व बौद्धिक संपदा गठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 38वां स्थान है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल में पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहां करी है? तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के धार जिले में, की है, धार जिले में। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, अंधेरे में उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण जेटली, शांता कुमार, अमित शाह या नीरज चोपड़ा? तो ये अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो आवश्यक खनिज है दोस्तों कैल्शियम है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम। अगर विटामिन कौन पूछेगा तो के विटामिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा पठार भारत का हृदय मतलब खनिज हृदय के रूप में जाना जाता है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार, और यहां से दामोदर नदी निकलती है, ध्यान रखना। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कंठ एवं टेटुए को। ठीक है, अगला प्रश्न, रसायनों में कौन सा हार्मोन स्थापित होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। हाल में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन ई योजना की शुरुआत की है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रमबल भागीदारी दर क्या थी? तो ये थी 25.51%। आज सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों, सुपर फास्ट आप लोगों का। ठीक है,
2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 68.86 है समथिंग, ठीक है। निम्न में से किस जल संधि के द्वारा एशिया उत्तरी अमेरिका से अलग होता है? तो वो आपको होगा बेरिंग जल संधि दोस्तों, बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न, लंबे वर्षों की मोटी पत्तियों द्वारा निर्मित वर्षा वन की शीर्ष परत को क्या कहा जाता है? बताइए, वन निर्गत या तो आपको वितानावरण परत कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा के रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है ग्लाइकोऑक्सिसोम। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का मतलब जनसंख्या अनुपात लगभग है दोस्तों, लगभग में पूछा है, तो बिल्कुल आप क्या टिक करोगे यहाँ पे? 31:69। अगला प्रश्न, हाल में ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टिक करेंगे प्रवीण कुमार को। अगला क्वेश्चन, हाल में ही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हो गए मिथुन मनहास का। अगला प्रश्न है, भारत ने न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई थी दोस्तों? यह प्रणाली 1956 में अपनाई गई थी, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। दीप्ता तीव्रता का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? वॉट का क्या है? शक्ति है। वॉट का क्या है? शक्ति है। जूल का क्या है? कार्य है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंडेला। केल्विन का बताइए दोस्तों किसका ऐसा ही मात्रक है? ध्रुपद गायिका के लिए घराना कौन सा था? ध्रुपद गायिका के लिए दोस्तों ग्वालियर घराना था, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। 50वां प्रश्न, पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो ये होता है डायनेमो प्रभाव। तो ये 50 क्वेश्चन यानी पहला सेट आपका कवर हो चुका है। अब सेकंड सेट में भी आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन है। कितने हैं सेकंड सेट में? 50 क्वेश्चन है। क्या आप लोग तैयार हैं फिर से? ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका सेकंड सेट। अब आपका सेकंड सेट आ रहा है दोस्तों, यहां पर भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 50 क्वेश्चन। इसमें से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करोगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सेकंड सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। चलिए दोस्तों, सेकंड सेट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्लीज आंसर करिएगा इसका। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को किसके संविधान से लिया गया? ये रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ठीक है। इसी ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है गुलाम वंश का? इल्तुतमिश है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है उसे कहते हैं धमनियां। क्या कहते हैं? धमनियां, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको गुरुजी वो अनुच्छेद है 61। इसमें क्षमादान शक्तियां दोस्तों, क्षमादान शक्तियां दोस्तों राष्ट्रपति की, ठीक है। निर्वाचक मंडल 54 में है, ठीक है दोस्तों, 54 में निर्वाचक मंडल है। हाल में ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो पराग जैन को दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने टिक करवा दिया ना? हाँ सही टिक करवाया, क्योंकि मैंने कहीं गलत तो टिक करवा दिया। उसने पूछा शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख मैंने गलत टिक करवा दिया, मुझे लग रहा है इसमें गलत टिक करवा दिया मैंने। यहाँ पर मुझे लगता है ये गलत हो गया। यहाँ पर 61 में तो महाभियोग प्रक्रिया है, यहाँ से आप नोट करेंगे, यहाँ से आप इसको रफ कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों 61 में तो महाभियोग प्रक्रिया है, आंसर ये आएगा। इसमें महाभियोग प्रक्रिया इंपीचमेंट सिस्टम, महाभियोग, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ये किससे लिया गया महाभियोग, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों बताइए? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, ब्रंश घाटों से बहती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसके एग्जाम में पूछा जाता है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 में किसने शुरुआत की इसकी? तो ये की है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग सीधी रेखा के लिए चलने के लिए उत्तरदायी है? वो है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी। याद कर लेना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। टॉप 250 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज की क्लास में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया था? बताया था मैंने 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, ध्यान रखना, लागू किया गया था, ये चीज ध्यान रखना। और अपनाया कब था? 26 नवंबर को संविधान सभा को एक्सेप्ट किया था, अंगीकृत किया था। अपनाया करना, अपनाना यानी अंगीकृत करना, ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखना। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थ में टूट जाते हैं? तो ये एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से? एंजाइम। उस घटक की पहचान करें जो प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है, तो वो है दोस्तों मियोसिस, ठीक है दोस्तों। गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, आप ये मत सोचना कि है नहीं, क्वेश्चन भी है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो राष्ट्रपति के पद का निर्माण करेगा वो कौन होता है दोस्तों? वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स में, ध्यान रखना। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, खाली आप सुनते रहो, रिवीजन करो, बस कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करो।
बिजनेस लाइन चेम्स गेम्स चेंज चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? डीआरडीओ। इसका मुख्यालय कहाँ है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता शीतल देवी ने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। चेराव नृत्य दोस्तों कहाँ का फेमस? चेराव उत्सव, हाँ चेराव नृत्य दोस्तों कहाँ का फेमस है? तो ये चेराव नृत्य है किसका दोस्तों? मिजोरम का। ठीक है, चेराव नृत्य मिजोरम का है। अगला प्रश्न, मिजोरम का है कि मेघालय का? मेघालय का है क्या? मेघालय का लग रहा है मुझे, मेघालय का ही है, मेघालय का। ठीक है, यहाँ पे टिक कर लेंगे मेघालय। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। लिथियम के नाभिक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध युद्ध करवाए गए थे? तो प्रवर सेन प्रथम। ठीक है, वो गुप्त राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो गुप्त राजा स्कंद गुप्त था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए दोस्तों। तो इसमें मंजीरा, मंजीरा दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। आप कह रहे होंगे सर जी आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं। दोस्तों कम समय में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन करवाना है दोस्तों, इसीलिए। ठीक है, रिवीजन करते रहो आप लोग। केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दादर और नगर हवेली से एक ही नदी बहती है, दमन गंगा। कौन सी नदी है? दमन गंगा। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? दोस्तों कर नीति, कर नीति है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों किस वर्ष में हुई थी बताइए सभी स्टूडेंट। तो आप कहोगे 1907 में हुई थी। किस वर्ष में? 1907 वर्ष में, 1907 में। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है दोस्तों? त्रिस्तरीय होती है। कितनी होती है? 3 स्तरीय। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय सेकंड, उच्च न्यायालय थर्ड, अधीनस्थ न्यायालय। भारतीय न्यायालय में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? वो संशोधन था 1919, मतलब कि 99वां संशोधन। वैदिक काल में शासन का स्वरूप दोस्तों राजतंत्र था। कैसा था? राजतंत्र। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वो अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार, महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार ये रामचंद्र गुहा को मिला, ध्यान रखना। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 1:8, ध्यान रखना अनुपात, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्यों में श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं सुशील वाद्य में। किसमें? सुशील वाद्य में। गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाले हैं। 2025 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो यहां से टिक करोगे आप शरद कमल को, ऑप्शन नंबर ए को। निम्न में से कौन सा पौधे में प्रजनन में अलैंगिक रूप नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है परागण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? वो पादप हार्मोन कौन सा दोस्तों बताइए। तो वो है दोस्तों ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हाल मॉडल कहाँ मिला था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता से तो ये कहां से मिला था? लोथल से मिला था। अगला प्रश्न, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य था दोस्तों, बताइए। तो वो कौन सा साम्राज्य था? मौर्य। कौन था? मौर्य साम्राज्य। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए। तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल 1946 का याद है ना, मेरठ त्रिपुरा अधिवेशन 1939 का पट्टाभी सीतारामैया को किसने लाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु को पूरी करने के लिए बाल व्यवस्था और देखभाल के लिए शिक्षा प्रदान करता है? डबल स्टार लगा लो, बताइए दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। वो अनुच्छेद 45वां है दोस्तों। ठीक है, 48 में दोस्तों कृषि से संबंधित है, 32वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 40वां पंचायती राज का गठन। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 27%। अगला प्रश्न, स्थिर वस्तु का स्थिर रहने की प्रवृत्ति या गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये जड़त्व कहलाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या था? तो उसका नाम जड़त्व का नियम था। क्या नाम था? जड़त्व का नियम। हेनले पासवर्ड सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 85वां स्थान है। अगला प्रश्न, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? देखो ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह तो आप सभी को पता है, पृथ्वी कहते हैं। महेंद्रगिरी की किस राज्य में दोस्तों? महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में दोस्तों? आपको पता ना, इधर पूर्वी घाट है, इधर वेस्टर्न घाट से, तो पूर्वी घाट में ओडिशा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट किसके संस्करण के लिए सिद्धांत पर काम करता है? ये संवेग के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों आपका सेट नंबर थर्ड, सेट नंबर थर्ड स्टार्ट होने जा रहा है।
अब स्टार्ट होगा दोस्तों सेट नंबर थर्ड। कौन सा स्टार्ट होगा? सेट नंबर थर्ड। ठीक है, 2 सेट हम कवर कर चुके। कितने क्वेश्चन करोगे इस सेट में प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। चलिए पहला सेट आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सेट का तीसरा सेट चल रहा है, 50 150 का क्वेश्चन चल रहा है, मतलब 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हम लोग। कितने? 100 क्वेश्चन। जीतल और टका की मुद्रा दिल्ली के किस सुल्तान ने चलाई थी? तो आप कहोगे ये चलाई थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने दोस्तों। तुर्क ए चहलगानी का गठन भी इसी ने किया था। ठीक है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? ये जरा पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। डोमिंगो पोस किस राजा के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। निम्न क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था, बताया था। किताबुल रहरा उसकी पुस्तक है। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्टों का गुलित रूप से परिवहन करता है? तो वो है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? वो है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? बताइए। प्लेटलेट्स है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल इसमें ज्यादा समय नहीं देना, जेबी कृपलानी साहब। कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो B.R. अम्बेडकर साहब गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। कौन सा कोशिका विभिन्न साइटोप्लाज्म क्षेत्रों के बीच सामग्री के परिवहन के लिए चैनल के रूप में काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद कर लेना, रट लेना। मनुष्य में कौन सा हार्मोन जल संतुलन को नियंत्रित करता है? ADH हार्मोन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हाल में ही किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की थी? वो दोस्तों, वो कौन सा राज्य था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा असम ने की थी। अगला प्रश्न, हाल में ही स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 33 पदक जीते हैं, ध्यान रखना। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक एकाधिकार आपातकालीन में छीना नहीं जा सकता? तो बिल्कुल जीवन का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में है। किसी कोशिका के भीतर केंद्रित में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? विशिष्ट गोलाकार नाभिक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मौर्य काल में पुरोहित क्या होता था दोस्तों? प्रधानमंत्री। ठीक है, नायक कौन होता था दोस्तों? बताइए। नगरों का रक्षक हुआ करता था। दंडपाल पुलिस सेवा अधिकारी हुआ करता था। समहर्ता कौन हुआ करता था? राजस्व विभाग का अधिकारी। याद कर लेना, सारे पॉइंट पढ़ा चुका हूं, सारा रिवीजन करवा रहा हूं आपका। भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था दोस्तों? बताइए। तो वो कौन था दोस्तों? भीमदित्य था। इस बार कौन था? भीमदित्य। ठीक है भाई, जिस बंदे को सिलेक्शन लेना है वो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखेगा दोस्तों, मेरे साथ टिका रहेगा और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ेगा दोस्तों। गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, प्लीज वेट करिएगा, आने वाले क्वेश्चन भी गणित और रीजनिंग के। ठीक है, निम्न में से किस रोग को हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है? तो वो है कुष्ठ रोग। किस रोग को? कुष्ठ रोग को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हु बू छपने वाला है पेपर। आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बताइए। अपर्याप्त अगर हम आयोडीन का सेवन करते हैं तो घेंगा रोग होता है। ठीक है, रिकेट विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम वगैरह, ये सब। ठीक है, क्या नाम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है दोस्तों? बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे 16.6। चलिए ये होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप लोगों को, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। पेट की दीवार में मौजूद जठर ग्रंथियां क्या उत्सर्जित नहीं कर सकती? शानदार क्वेश्चन है। तो वो क्या उत्सर्जित नहीं कर सकती? लाल उत्सर्जित नहीं कर सकती दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान हेमिस राष्ट्र उद्यान है। कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संशोधन, ध्यान रखना। ठीक है, 44वां दोस्तों संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 61वां दिल्ली को राष्ट्र राजधानी का दर्जा दिया गया था। 36वां सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा दिया गया था। हाल में ही डेजर्ट हंट दोस्तों ये राजस्थान में हुआ है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था भारत में, बिल्कुल 1505 में आया था दोस्तों। पहला कौन आया था दोस्तों? बताइए। फ्रांसीसी थी अल्मेडा। उसके बाद अल्बुकर्क आया था। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए सीप दोस्तों कहां से? नागेश्वर, गुजरात से लेके आते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में है जहां अशोक के शिलालेख स्थित हैं? तो बिल्कुल कलसी टिक करेंगे आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो है मोनपा जनजाति। दोस्तों आज मैं आप फास्ट इसलिए हूं दोस्तों क्योंकि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, तो आप सभी से माफी चाहूंगा, बस आप रिवीजन करो, सुनते रहो। निम्न में से किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो वो है मकर संक्रांति। अगला प्रश्न, ठीक है, वीडियो की लेंथ आज थोड़ी सी हो सकती है दोस्तों 40-45 तक जाए, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लाहो किस राज्य की एक नृत्य शैली है?
तो लाहौल दोस्तों मेघालय की है दोस्तों, किसकी है? मेघालय की है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो है दोस्तों फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका उल्लेख आर्टिकल 37 में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना दोस्तों, ये गुजरात में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार जीन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों विजेता, क्या होता है? विजेता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोजगार के लिए तृतीयक क्षेत्र में है दोस्तों? देखो ये जो तृतीयक क्षेत्र के लिए दोस्तों शिक्षा है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र में और ये प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, हाल में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किसने और किया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन थे? संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगा लो इस पे भाई साहब। अगला प्रश्न, हाल में ही भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए आईएसए पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो बताइए सभी वीर कमेंट करके क्या आंसर रहने वाला है। होमवर्क दूं ये क्वेश्चन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर बताइएगा। चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, शाला भोग, ठीक है। और ये गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी और ब्रह्मदय ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी और गैर ब्राह्मणों को दी गई वेलन गवई थी, ठीक है, ध्यान रखना। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? सिंह विष्णु दोस्तों ये पल्लव वंश के संस्थापक है, आप लोगों को पता ही है। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है दोस्तों? वो है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? राज्यसभा, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का अनुच्छेद दोस्तों 312 है, 312 अनुच्छेद में है, ठीक है। भारत में गरीबी उन्मूलन का नारा दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 वाली, ठीक है। यहीं पर दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। हाल में आईएसएफ जूनियर विश्व कप ने भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान जीता है? भारत ने पदक स्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध किस काल से था? ये था गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले पथ प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपवर्तन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोकरंग मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहां पर स्थित है? ये स्थित है चंपारण, बिहार में, ध्यान रखना। आंदोलन हुआ था 1917 में, गांधी जी ने नील विद्रोह के लिए किया था ना, याद है ना? राजकुमार शुक्ल ने फोन किया था कि गांधी जी आ जाओ यहाँ पे आंदोलन कर दो। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो कौन सा? चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, काली, हाँ चिकन पॉक्स। 50वां प्रश्न, ये तीसरे सेट का 50वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होती है तीनों को, ठीक है। अब जो चौथा सेट स्टार्ट होने जा रहा है, कौन सा? चौथा सेट स्टार्ट होना है जिसमें फिर से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये स्टार्ट होगा दोस्तों आपका 50वां सेट, इसके अंदर फिर से 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 50वें सेट का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आ चुका है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अकबर के शासनकाल के दौरान निम्न में से खाने खाना की उपाधि मिली थी बैरम खान को, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना उत्सर्जन का एक विनिमय गतिविधि है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, अब यहां से बताइए इनमें से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? इसमें से अगर देखें तो कांच की विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह को, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा दोस्तों किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। तो इसमें से अगर हरियाणा नहीं आ रहा है इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के साथ खादर और बांगर शब्द जुड़े हुए? तो वो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। निम्न में से धमेक स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट, सारनाथ यूपी में। और ये सारनाथ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में दोस्तों, जिसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जीव है दोस्तों? तो आप टिक करेंगे, यहाँ पे क्या टिक करेंगे बताइए दोस्तों, क्या आंसर आएगा? कमेंट बॉक्स में, होमवर्क में दूं इसको भी, कर लोगे कि बताऊं मैं? कर लोगे, चलो इसका टिक कर लो, आप होमवर्क करने दो, इसका टिक कर लो, अमोनिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो बिल्कुल छठी अनुसूची है दोस्तों, 10वीं दल बदल कानून से संबंधित है और 8वीं भाषाओं से संबंधित है, 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, ध्यान रखना, 11वीं पंचायत से, 12वीं किससे? नगर पालिकाओं से। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी, इसका आंसर आएगा
प्रांतों, इसमें जो प्रांतों का प्रशासन था वो किसके द्वारा किया जाता है, वो तरफदार के द्वारा किया जाता था। लेकिन बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1346 में की गई थी हसन गंगू के द्वारा, और किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है। मान्य के दोस्तों राष्ट्रकूट की राजधानी थी, याद कर लेना, रट लेना। निम्न में से किस हार्मोन की अधिकता एक्रोमीगेली रोग होता है, तो वो है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन। सॉरी, इसका मैंने गलत टिक कर दिया है, यहां से टिक करोगे ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों वाला अनुच्छेद, बहुत इंपोर्टेंट है, रट लो। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लो, 43 का बी अनुच्छेद। ऋग्वेदिक काल में संहिता में कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या था दोस्तों, गायत्री मंत्र तो 30 मंडल में था, 9वें में सोम देवता का वर्णन था, ध्यान रखना ये 2 मंडल। बौद्ध ग्रंथों को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, वो दोस्तों वो किस में कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताएंगे। होमवर्क ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो जितने भी क्वेश्चन आपसे होमवर्क में दिया है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सी गैस पानी में सर्वाधिक घुलनशील है दोस्तों, पानी में अमोनिया है दोस्तों, क्या है, अमोनिया। फास्फोरस और को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में बचाने के लिए निम्न में से किस में रखा जाता है, किस में रखा जाता है बताइए, जल में। फास्फोरस को वायुमंडल के संपर्क में बचाने के लिए किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीर बुदान दोस्तों ये मध्य प्रदेश का है दोस्तों, महोत्सव मनाया जाता है। एम के सरोज दोस्तों इनका संबंध भरतनाट्यम से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि देखते ही आंसर आ जाए। चीनी यात्री फाइयान, ये फाइयान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, सीयू की पुस्तक थी इसकी। हाल में ही किस फिल्म ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार, तो बिल्कुल एनोरा फिल्म को टिक कर लो, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा डाकयार्ड किस स्थान पर पाया गया था, हड़प्पा डाकयार्ड पाया गया था किस स्थान पर बताइए, हड़प्पा का डाकयार्ड लोथल स्थल पे। अगला क्वेश्चन जो कि गुजरात में। जल चक्र के दौरान पौधों का कौन सा भाग वाष्पीकरण में शामिल हो जाता है बताइए, जल चक्र के दौरान पौधों का कौन सा भाग वाष्पीकरण प्रक्रिया में शामिल हो जाता है दोस्तों, पौधों का पत्तियों वाला भाग। ठीक है, ध्यान रखना। नेफ्राइटिस एक चिकित्सक स्थिति है जो प्रभावित करती है दोस्तों, ये प्रभावित क्या करती है, गुर्दे को दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल में ही बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, ये दिया गया, सॉरी शीतल देवी नहीं, मनु भाकर को दिया गया, ये मनु भाकर को दिया गया, मनु भाकर, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रश्न बताइए 26 वाला। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की थी, किसकी, सिक्किम की। हिंदी भाषा के लिए निर्देश भारतीय संविधान का अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 351 रट लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संसद की भाषा अनुच्छेद 320 120 में है ना। भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अनुच्छेद 99 है दोस्तों, सॉरी 99 क्या, अनुच्छेद 39 है। ठीक है, अगला प्रश्न, रिवीजन करते रहो प्लीज, वीडियो को लाइक कर लेना जिसने लाइक नहीं किया है। होजगिरी उत्सव दोस्तों त्रिपुरा का है, आप सभी को पता होना चाहिए। होजगिरी उत्सव त्रिपुरा का है, याद होना चाहिए। किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया, आपको पता है, जहांगीर था। कहां गया जहांगीर, ये रहा, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था, बताइए आप लोग। तो बिल्कुल ये था दोस्तों, प्रार्थना समाज दोस्तों हिंदू धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की समिति, तो बिल्कुल शिवरामन समिति थी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। निम्न में से कौन सा अम्ल जल जनित रोग है, जल जनित रोग कौन सा दोस्तों, ई कोलाई रोग जल जनित रोग है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता दोस्तों, तो जंतु कोशिकाओं में जो पाया नहीं जाता दोस्तों वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि के देशांतर 68 से लेकर 97 25 पूर्व तक है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, लतीफ अहमद का खान किस वाद्य यंत्र से दोस्तों, ये तबला वाद्य यंत्र के हैं दोस्तों, ध्यान रखना। सल्तनत काल के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो सल्तनत काल में फारसी भाषा थी भाई साहब, ध्यान रखना। चंपारण के लिए गांधी जी को किसने फोन लगाया था, अभी मैं बताना किसने फोन लगाया था, बिल्कुल कहां गए राजकुमार शुक्ला, ये रहे। अगला प्रश्न, हाल में ही 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो बिल्कुल किसे चुना गया था दोस्तों बताइए, ये रामानुजन पुरस्कार के लिए अलेक्जेंडर स्मिथ को। अगला प्रश्न, लाई हरोबा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, लाई हरोबा दोस्तों बताइए, कमेंट करके बताएंगे। लाई हरोबा मणिपुर का फेमस है, ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, इसको बेकिंग सोडा की भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा, क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है, वो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ही है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो 108 में दोस्तों, ध्यान रखना इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में छपता है ये आर्टिकल।
राज्य विधानमंडल के लिए प्रत्येक सदन के समय पर देखो, राज्य में अगर कोई विधानमंडल है, ठीक है, अब उसमें जितने भी सदस्य होंगे उनको समय समय पर बुलाना है कि ड्यूटी किसकी रहेगी, राज्यपाल की रहेगी, जो कि उस राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। अपनी अपनी किस विजय के स्मरण में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का, तो बिल्कुल गुजरात अभियान जब किया था ना दोस्तों अकबर ने, तब उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थापित किया था और राजधानी भी बनाया था। हाल में ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया दोस्तों, ये किया है, ये किसने किया दोस्तों, बताइए दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय ने। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पैदल चलने वाला अधिकारी था, ध्यान रखना। अब ये दोस्तों 50वां यानी कि 200वां क्वेश्चन है, ये दोस्तों 200वां क्वेश्चन है। कौन सा 200वां क्वेश्चन है, 200वां क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, 200वां अपना ये क्वेश्चन है, ठीक है। 50 के 4 सेट हो चुके। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, बताइए। होमवर्क में दे दूं क्या, बताइए, होमवर्क में दे दूं। ये 50वां 200वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आपके गणित और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही क्लास, कौन सी, गणित और रीजनिंग की, ठीक है स्टूडेंट्स, गणित और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मैंने कहा था ना आपको करवाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उड़ाना है, बस आपको क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है। इसका संबंध कैसे हो सकता है, गुणा 2 + 2, गुणा 2 + 2, बस लॉजिक समझ में आ गया। बस अब कर लो, 8 दूनी 16 + 2 कर लो, 18 आंसर का है, 18 ये ना, 8 दूनी 16 तो 18, ठीक है। उड़ाना है क्वेश्चन को। एक बेईमान दुकड़ा, देखो ये परसेंटेज, ये परसेंट आपका दोस्त है, ये इस परसेंट को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि ये परसेंट बहुत पूछा जाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है, ठीक है। सीपी और एसपी, देखो आपको करना है कैसे, ध्यान से समझना है। उसने कहा है लागत मूल्य से बेचता है दोस्तों, अगर देखो हानि पर बेचता तो, लेकिन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम देता है दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, 16 रुपए का सामान था, 1 रुपए की हानि पर बेच दिया, यानी 15 रुपए पे बेचेगा, 1 रुपए की हानि हो गई। उसके बाद उसको कितना देना चाहिए था, 16 ग्राम देना चाहिए, लेकिन उसने 14 दिया। तो यहाँ से कुछ कटा तो काट लो, 16 से 16 गया, अब 14 से 15 कितना गया, 14 से 15, 14 से 15, अब 1 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 14, और 1/14 का मतलब क्या होता है, 7 से 1/7% का लाभ, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। अब उसने अगर उस अक्षर का चयन कीजिए तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पे 22 से 18 -5, 18 से 15 माइनस, देखो 22 से 5 कितना हो रहा है, 22 और 18 यानी -5 हो रहा है, 22 और 5, 18 पे 5 आता, 18 -5 हो रहा है। यहाँ पर देखोगे 18 से 15 यानी -3 हो रहा है, तो आगे -2 होगा, 15 16 15 में 2 माइनस को 13, 13 पे क्या आता है, एम आता है, एम आएगा, अगला नंबर -2 का आएगा, ठीक है। ये सॉल्व करिए। उसने कहा दो के विपरीत वाला बिंदु देखना है, तो यहाँ पे 3 3 सेम है, तो यहाँ पर देखो 3 के विपरीत क्या कितना, 3 2 5 है, और 5 के विपरीत क्या 4 है। उसी तरह से यहाँ पर देखोगे 3 के विपरीत क्या 1 है, और 1 के विपरीत 2 है। उसने पूछा 2 के विपरीत 4 है, तो 2 के विपरीत 4 ऑप्शन नंबर बी। कर पा रहे हो, आपको ये आकृति देखनी, देखो ये आकृति अगर इसको अगर आप मुड़ा दोगे तो ये आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर ए वाली, ठीक है। ये आकृति देखो इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही है, ठीक है। सही है ना अपनी, हाँ बिल्कुल सही है ना अपनी। ये वाली आकृति, रुको रुको रुको, अपन ने गलत लगा दिया, माफी चाहता हूँ, ये बी वाला ऑप्शन बन रहा है, हाँ वही मेरे को कुछ रॉन्ग लग रहा है इसमें, बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला लॉक कर लेंगे, बी वाली सही बन रही है आकृति, ठीक है। पढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए मेरे भाई। पर उसमें देखो तो ये जो कोने वाली आकृति है ना, ये नहीं अपन ने सही लगाया गुरु, हाँ दोस्तों अपन ने सही लगाया था पहला ऑप्शन, क्योंकि देखो इसमें जो पहली वाली ये तिरछी वाली कोने वाली आकृति ना इसी में दे रखी है, इसमें तो छोटे में दे रखी है, तो ये गलत है ये सारे, ठीक है। अगला प्रश्न, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणा 4 + 3, गुणा 4 + 3 अब आगे आएगा गुणा 4 करोगे तो 444 सॉल्व करेंगे। देखो कोई चक्रवर्ती ब्याज की दर पे 11 गुनी हो जाती है, ठीक है। कोई राशि थी, एक राशि एक निश्चित दर से 11 सालों में 3 गुना होता है, 11 सालों में 3 गुना, कितना हुआ 3 गुना हो रही है 11 वर्ष में, 11 वर्ष में कितनी हो रही है 3 गुना, तो 27 गुना को मैं 3 की बार 3 लिख सकता हूँ। अब 11 को 3 से गुणा कर लो, 11 33 साल लग जाएंगे, इसी तो क्वेश्चन था, करवा चुका हूँ मैं आपको। उसने कहा टी के लिए कोड बताइए, टी के लिए कोड बताना है, तो देखो इसमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन नंबर देखोगे 5 आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है ये 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी, तो टी के लिए 5 कोड है। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है YUWT का कोड, UQSP दे रखा है, QOKMJ का कोड, KGIF दे रखा है, तो LHJ का कोड, तो यहाँ से निकाल लो। देखो 25 से 21 हुआ, -4 हुआ, तो 12 से -4 हुआ, 8 आएगा, 8 पे आता है H, ठीक है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखोगे U21 पे आता है, Q17 पे, यहाँ पर भी 17 से 21 यानी -4, तो 8 H आता है 8 पे, 8 में -4 करोगे 4, और 4 पे आता है D, यानी सेकंड नंबर पे D आएगा, ये नहीं है ये नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। अब ये तीसरा वाला चेक करो, 23 से
19, 23 से 19 यानी -4 वापिस। जे 10 पे 10 में -4 करोगे कितना आएगा, 10 में से -4 और 6 आएगा, और 6 पे क्या आता है, एफ आता है। 6 पे क्या आता है, एफ आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना, ये 23 पे आता है, और ये कितने कितने पे आता है, 25 पे आता है। 23 से 25 +2 हुआ है। ये 21 पे आता है, और ये कितने पे आता है, +4 हुआ है। और ये 16 पे आता है, ये +3 हुआ है। ये सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 21 से 23 +2 यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ पे 24 से 26 यहाँ पर भी +2 हो रहा है, 18 से यहाँ पे भी 18, और 20 यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो 17 से 21, 17 से 21 4 प्लस, यहाँ पे भी 15 से 5, यहाँ 5 हो रहा है प्लस। यही गलत है दोस्तों, यही गलत है, और यही प्रश्न का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 15 से 5 4 प्लस होना चाहिए, यहाँ पे 5 4 प्लस नहीं हो रहा, 5 प्लस हो रहा है ना, ठीक है। उसने कहा जिनके ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए, यानी यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद एक अक्षर होना चाहिए, ठीक है, ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए। तो ऐसे युग्म कितने बन रहे हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए, ये प्रतीक है, और उसके पीछे एक अक्षर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। यहाँ पर और देखो, जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, और एक उसके बाद एक अक्षर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक पहले यहाँ पे प्रतीक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखो, उसने पूछा कितनी कुल संख्या पूछा है ना, तो मैक्स का नंबर ढूंढो पहले। ये मैक्स के नंबर के ठीक पहले एक प्रतीक है, लेकिन पीछे अक्षर है ही नहीं। मैक्स का नंबर और कहाँ है, मैक्स का नंबर के आगे एक प्रतीक है, और यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, और मैक्स का नंबर ये आगे आगे प्रतीक होना चाहिए। और कहीं दिख रहा है क्या मैक्स के नंबर में, मैक्स का नंबर और कहीं देखो, एक 9 तो यहाँ दिख गया, 6, और इसके एक अक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही लग रहा है मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 के आगे एक प्रतीक, उसके बाद एक अक्षर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 9 एक ही दिख रहा है, यहाँ पर 6 एक ही, मुझे एक ही दिख रहा है दोस्तों, एक बन रहा है। आप लोगों को कितना 2 कहाँ टिक कर दिया, एक बन रहा है ना, एक बन रहा है कि 2 बन रहा है, देखो एक ही जोड़ा बन रहा है मुझे। आप बताइए आपके कितने बन रहे हैं इसमें जोड़े, बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। एक काम का 1/12 दिन में, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट वेट नाउ, अब ठीक है। हाँ, 1/12 दिन में, 1/8 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। तो ये 1 का 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना, तो कितना आएगा, 1 का काम पता है 12×96 96 दिन में। और क्यू इसी काम को, अब क्यू का देखो, क्यू 1/6 भाग कितने, 8 दिन में। तो यहाँ से क्यू का भी काम पता है 8 × 48, तो क्यू का काम 48 आ चुका है, काम निकाल दिया अपन ने। उसने मिला दोनों पी और क्यू मिलकर काम कितने दिन में, तो आपको पता है ना, गुणा बट्टे योग, ये मैं करवा चुका हूँ आपको, गुणा बट्टे योग करना है, गुणा बट्टे योग करना है। तो आप हो गए 12 गुणा 12 का, यहाँ पे अपन ने 96 निकाला है ना, आपने यहाँ कितना निकाला, 96 निकाला ना अभी अपन ने, हाँ बिल्कुल 96 निकाला अभी अपन ने, ये 96 इसका, और ये क्यू का कितना 48 है। तो यहाँ से लिखोगे 96 गुणा 48, और इनका योग कर लो, तो 6 8 6 14 की 4 कैरी 1, और 9 4 13 14 144 हो गया, ठीक है। ये कितना कुछ कटा तो काट लो, अगर 12×96, हाँ 12, ये 12 बार जाएगा, और ये 8 बार जाएगा, ये 12 चौके 48 और 8 चौक 32। अरे कुछ गलत हो गया क्या, 1 मिनट रुको, कुछ अपन ने गलत तो निकल लिया। ये 12×96 ठीक है, और 6×48 ठीक है, गुणा बट्टे योग, योग अपने गलत तो नहीं किया, 8 से 14 की 4 कैरी 1, 9 4 13 14 144 सही किया है, 12 बार जाएगा, और ये 8 बार जाएगा, 12 चौक 8 चौक 32 32 आ रहा है क्या। चलो एक बार वैसे करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक बार वैसे कर लेते हैं। चलो इससे नहीं बन रहा है, तो एक बार अपन काम करते हैं, वैसे कर लेते हैं, उस मेथड से कर लेते हैं अपन, ठीक है, उस मेथड से करके देखते हैं अपन। रुको, एक काम को कितने दिन में, 96 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और बी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 48 डेज में, 48 डेज में, ठीक है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 96 की क्षमता है, इसकी क्षमता 1 बार, इसकी क्षमता 2 बार, ठीक है। तो 96 काम है टोटल, और टोटल काम 3 3 3 9 3, देखो 32 ही आ रहा है, यानी कि हमने सही किया था, 32 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, और क्वेश्चन बता रहा हूँ, आज होमवर्क क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए बहुत सारे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर बताएंगे। ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है, ठीक है, सारे क्वेश्चन का आपका होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क में है, होमवर्क क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ये भी होमवर्क में है, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत डिले हो रही है, ये भी होमवर्क में है, ठीक है। और देखेंगे आप लोग कमेंट कर, और दिखा देता हूँ, ये भी होमवर्क में है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, यहाँ से देखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, यहाँ से देखेंगे, ये बस इतना ही था, ये आपके सेकंड, हाँ बस ये तो कुछ नहीं है, बस इतना ही था आपका, बस दोस्तों इतने क्वेश्चन थे जो होमवर्क मैंने करवा दिए, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा दोस्तों। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने दोस्तों आपको 200 वो क्वेश्चन करवाया, प्लस
एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग के थे वो भी मैंने करवा दी दोस्तों, ठीक है। और जो बच गए वो क्वेश्चन आपका होमवर्क में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना अगर वीडियो पसंद है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आपने देख ली तो आप अपने मित्रों को शेयर कर दो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई रीच आप लोगों की शेयर करिएगा। और सुबह मैथ की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, सुबह 10 बजे वाली, ठीक है। और आज 10 बजे वाली जिसने क्लास अटेंड नहीं करी, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है अटेंड कर लीजिए वो क्लास। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना दोस्तों आप लोग, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।